हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डैनी डेंगजोंपा का एक अलग ही रुतबा देखने को मिला है। ये बॉलीवुड के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं जो करीब 5 दशकों से लगातार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं और आने वाले समय में भी वो इंडस्ट्री के कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। डैनी की बात करें तो इनका एक शानदार करियर रहा है, जिन्होंने अपने जमाने के कई सारे दिग्गज कलाकारों को अपने बेहतरीन अभिनय से मात भी दिया है, चाहे वो घातक फिल्म के सनी देओल हो या फिर अमिताभ बच्चन। इन सभी कलाकारों को डैनी डेंगजोंपा अपनी बेहतरीन अदायगी से मात दे चुके हैं। वैसे डैनी हमेशा से ही अपने खलनायकी वाले रूप के लिए काफी ज्यादा फेमस रहे हैं, लेकिन कई फिल्मों में उन्होंने अपने पॉजिटिव किरदार से सभी लोगों का दिल भी जीता है। इसी कड़ी में हम आपको डैनी डेंगजोंपा की जीवनी से रूबरू कराने वाले हैं कि कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं और कैसे इंडस्ट्री में आते इन्हें बेइज्जत किया जाता है। यहाँ तक कि इनके शक्ल और रूप को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि इस शक्ल के साथ तुम इंडस्ट्री में एक्टर तो नहीं बल्कि वॉचमैन जरूर बन सकते हो, लेकिन उन्हीं लोगों के मुंह पर डैनी डेंगजोंपा करारा तमाचा भी मारते हैं। जन्म से शुरुआत की बात करें तो 25 फरवरी साल 1948 में डैनी का जन्म सिक्किम में हुआ था। उनका परिवार हॉर्स राइडिंग से जुड़ा हुआ था। डैनी शुरू से ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब डैनी ने अपना करियर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बनाने की सोची, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जब उन्होंने रुख किया तो यहाँ पर इनका स्वागत नहीं हुआ, बल्कि इनके शकल और रंग रूप को देखने के बाद कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इस शकल के साथ अगर तुम एक्टर बन गए तो हम इंडस्ट्री ही छोड़ देंगे। तो कई लोगों ने उनके फेस के साथ वॉचमैन और नौकर के ही रोल मिलेंगे ऐसा कहा, लेकिन डैनी डेंगजोंपा जानते थे कि उन्हें क्या करना है और उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। साल 1971 में इनकी पहली डेब्यू फिल्म मेरे अपने आती है, जिस फिल्म में इन्होंने छोटा सा किरदार निभाया था, लेकिन इस फिल्म को करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि साल 1975 में आई फिल्म शोले में सबसे पहले गब्बर वाला किरदार अमजद खान को नहीं बल्कि डैनी डेंगजोंपा को मिला था, लेकिन उस समय यह अपनी कई सारी फिल्मों के डेट्स के चलते इतने ज्यादा बिजी थे कि उन्होंने रमेश सिप्पी के इस बड़े ऑफर को ठुकरा दिया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गब्बर वाला किरदार निभाकर अमजद खान को कितनी सारी प्रसिद्धि मिली, लेकिन बावजूद इसके डैनी डेंगजोंपा ने अपने अभिनय के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया जो शायद ही और कोई कमा सकता था। डैनी डेंगजोंपा ने फिल्मों में न सिर्फ विलन बल्कि कई सारे डिफरेंट रोल भी प्ले किए हैं। वैसे हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डैनी का नाम असली शेरिंग फिनसो डेंगजोंपा है, लेकिन इस नाम के उच्चारण में कई सारी दिक्कतें आती थी। कई लोग उनका नाम नहीं बोल पाते थे और इसी कारण उनकी सबसे अच्छी दोस्त जया बच्चन ने उनका नाम बदल दिया था और जया बच्चन ने उन्हें डैनी नाम दे दिया था। शुरुआती दिनों में डैनी काफी संघर्ष के दौर से गुजरे थे। उस वक्त डैनी को BR इशारा ने अपनी फिल्म जरूरत में कास्ट किया। इसी दौरान जया बच्चन ने भी डैनी की मदद की थी और गुलजार से कहकर फिल्म मेरे अपने में काम दिलवाया, लेकिन उन्हें असली सफलता मिली BR चोपड़ा की फिल्म धुंध, जिसे साल 1973 में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म को करने के बाद ये आने वाले समय में और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। 70 के दशक में डैनी डेंगजोंपा हर किसी फिल्म में बतौर विलन नजर आते थे। उनकी चमचमाती आंखों में जो रोश देखने को मिलता था, उससे उस जमाने के कई सारे बड़े व दिग्गज कलाकार भी डर से कांप जाया करते थे। डैनी की रोबीली आवाज के चलते हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में उनकी अलग व खास पहचान भी बन गई थी और जब उनकी एंट्री होती थी तो सिनेमाघरों में दर्शक तालियों से उनका स्वागत भी करते थे। उन्होंने अपने दमदार अभिनय क्षमता से हिंदी सिनेमा में दशकों तक लाखों दिलों पर अपनी अलग व खास पहचान भी छोड़ी है और आज भी उनकी प्रसिद्धि वैसे ही कायम है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने अब तक के 5 दशक के करियर में डैनी डेंगजोंपा ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। एक्टिंग के अलावा डैनी और भी कई सारे शौक रखते हैं। वे टेबल टेनिस के एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं और फिल्मों से फुर्सत मिलते ही डैनी कई बार सेट पर अपने सबसे करीबी व अच्छे दोस्त अमिताभ बच्चन के साथ टेनिस भी खेला करते थे। इसके अलावा उन्हें गाने गाने का भी बड़ा शौक रहा है। सादगी भरी जिंदगी जीने वाले डैनी नियमों के पक्के माने जाते हैं और हमेशा से लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। तभी तो उनकी कंट्रोवर्सी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना के बराबर है, क्योंकि वो कैमरे के सामने आते ही नहीं है। वे रोजाना सुबह 5 बजे योगा के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। डैनी हमेशा से मीडिया से दूरी बनाए रखने में ही विश्वास रखते हैं और यही वजह है कि उनकी निजी जिंदगी या फिल्मी करियर को लेकर किसी तरह की अफवाहें बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं। वैसे डैनी डेंगजोंपा को लेकर कई सारे मशहूर किस्से भी काफी ज्यादा फेमस रहे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन के साथ डैनी की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई है और अमिताभ बच्चन के साथ उनका एक मशहूर किस्सा भी रहा है। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन के डर की वजह से डैनी डेंगजोंपा करीब 18 सालों तक उनके साथ काम भी नहीं किए थे और इसके पीछे की एक वजह भी थी। अब ऐसा नहीं रहा था कि डैनी और अमिताभ बच्चन के बीच में कोई मनमुटाव था। दरअसल हुआ यूं कि जब भी डैनी को अमिताभ के साथ कोई भी फिल्म ऑफर होती थी तो डैनी को लगता था कि अमिताभ के सामने उनकी पर्सनैलिटी फीकी पड़ जाएगी। अगर फिल्म हिट हुई तो पूरा क्रेडिट अमिताभ को मिलेगा। उस वक्त अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन चुके थे और उनका बड़ा नाम हो चुका था। ये सिलसिला करीब 18 सालों तक चलता रहा।
डैनी को अमिताभ के साथ फिल्म का प्रस्ताव मिलता रहा, लेकिन वह इसे रिजेक्ट करते रहे। आखिरकार 18 सालों के लंबे वक्त के बाद मुकुल आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म हम के लिए डैनी ने हामी भर दी और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और डैनी डेंगजोंपा के अलावा और भी कई सारे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया, जिनमें गोविंदा, रजनीकांत, अन्नू कपूर, कादर खान, अनुपम खेर जैसे कई सारे सितारे नजर आए और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। डैनी ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान करीब 190 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें अग्निपथ, हम, सनम बेवफा, खुदा गवाह और घातक जैसी बड़ी फिल्में शामिल रही। इन सभी फिल्मों में डैनी ने अलग अलग किरदार निभाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इसी के साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डैनी की लव लाइफ भी किसी से छुपी नहीं रही है। अब जब कभी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डैनी के लव अफेयर की चर्चाएं की जाएंगी तो उनका नाम सबसे पहले परवीन बॉबी के साथ जुड़ा रहेगा। 70 के दशक में परवीन बॉबी और डैनी का प्यार खूब परवान पे चढ़ा हुआ था। डैनी परवीन का पहला प्यार थे, जिनसे वो बहुत प्यार भी करती थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म धुएं की लकीर के सेट पर हुई थी। यहीं से दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और वो एक दूसरे को डेट करने लगे थे। हालांकि बात सिर्फ डेट करने तक सीमित नहीं थी। परवीन और डैनी उस वक्त बिना शादी के लिव इन में भी रहने लगे थे। हालांकि 4 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली, लेकिन वे फिर भी एक अच्छे दोस्त थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर कहा जाता है कि परवीन बॉबी डैनी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अलग होने के बाद भी वह उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने ब्रेकअप के बाद दोस्ती का रिश्ता बनाए रखा। परवीन अक्सर डैनी के घर बिना बताए आया जाया करती थी, जिसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड किम को काफी परेशानी होती थी। इस बात का खुलासा खुद डैनी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में किया था। डैनी का इस पर कहना था कि 4 सालों तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद मैंने किम को डेट करना शुरू किया, तो वहीं परवीन ने कबीर बेदी को। वह अक्सर मेरे घर आया जाया करती थी और हम भी उसके घर आया जाया करते थे। हालांकि डैनी और परवीन बॉबी ब्रेकअप के बाद भी अच्छे खासे दोस्त थे। दोनों का आसपास घर था, इसलिए परवीन अक्सर उनके घर आया जाया करती थी, जिससे डैनी की गर्लफ्रेंड किम को काफी परेशानी होती थी। तो वहीं दूसरी ओर डैनी ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि परवीन उनसे बहुत प्यार करती थी और वो उनसे बेहद करीबी भी थी। वे किसी भी कीमत में उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। ये बात महेश भट्ट को भी पता था, जो उन दिनों परवीन को डेट कर रहे थे। महेश ने डैनी से यहाँ तक कह दिया था कि वो परवीन से बात करते रहा करें। हालांकि एक दिन ऐसा आया कि परवीन डैनी से डरने लगी थी। इसको लेकर डैनी ने बताया था कि परवीन पायराइड स्क्रीनोफिनिया से लड़ रही थी, जिसकी वजह से वो अमिताभ बच्चन से डरती थी, वो उन्हें मारना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में अमिताभ ने मेरी तारीफ की और मुझे अपना दोस्त बताया। तब परवीन ने मुझसे बिल्कुल बात करना छोड़ दी थी और उन्हें घर नहीं आने देती थी। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके की कहानी अभिनेता डैनी डेंगजोंपा की रही है। इनका एक शानदार फिल्मी सफर रहा है और करीब पिछले 5 दशकों से लगातार इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करके दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी किया है और आने वाले समय में भी उनका यही रुतबा देखने को मिलेगा। आने वाले समय में ये और भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनते रहेंगे और ऐसे ही दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते ही रहेंगे।